वो नहीं, अमृत वेले कौन कौन सी चीजें करनी है उसकी लिस्ट नहीं, वो तो उठ गया, सब कुछ हो गया। अभी करना क्या क्या है वहां पर, उसकी चेक लिस्ट है क्या? पेन पूरा पॉइंट्स लिखो, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक। ये हर दिन ये इतनी बातें होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं हुई तो समझ लेना अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है। जांच सूची, चेक लिस्ट, क्या क्या करना है उसमें बताओ, शुरुआत से लेके अंत तक 1 घंटे में। 2 घंटे है तो बहुत अच्छा, 3 घंटा है तो बहुत ही अच्छा। नहीं, उसके पहले सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग से चालू करो। चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट अर्थात वो लिस्ट होती है, वो रोज चेक करना है। हो गया, ये किया यस, ये किया यस, ये किए तो मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम अपनी चेकलिस्ट, ये तो जनरल चेकलिस्ट है, इसमें फिर आप एडिशन करो, यही लंबी होने वाली है पर यही बहुत लंबी हो जाएगी। तो एडिशन, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। उसके बाद एकदम नहीं भागो, लंबी है यात्रा। पहले तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। उसके भी पहले देह के भान से थोड़ा सा अलग होकर, कोई लोग इस तरह से भी कहते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कहता है कि नहीं शब्द नहीं आना चाहिए, परंतु योग में फिर भी कहते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ और क्या हूँ, या फिर ये शरीर तत्व में विलीन हो गया। शरीर को निगेट करना, शरीर को अलग करना। अब मैं हो तो यहाँ सीधा हम लेते हैं कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। सबसे पहला गुड मॉर्निंग, दूसरा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना कि मैं कौन हूँ। फिर थोड़ा आत्मा के ऊपर चिंतन, कौन हूँ? आत्मा हूँ। कैसी हूँ? ज्योति बिंदु हूँ। कैसी हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। कहाँ हूँ? प्रकृति के मध्य में हूँ। देह से अलग हूँ, देह को चलाने वाली हूँ, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुंह से बोलने वाली, इस शरीर का संपूर्ण संचालन करने वाली मैं आत्मा हूँ। और मैं अलग हूँ, ये चेतन है, ये जड़ है। अलग कर दिया, तत्व तत्व में विलीन हो गया, अब बचा नहीं शरीर, केवल बच गई एक आत्मा। सेकंड स्टेप, चलो ऊपर। आत्मा अब चले सूक्ष्म शरीर के साथ। सबसे पहले पहुंचेगी आकाश में, सूरज चांद सितारे। फिर उसके ऊपर अंतरिक्ष में सौर मंडल, निहारिका, ऊपर 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 जाएगी। आकाश गंगा, उसके ऊपर सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। ये तो नीचे का था, इसमें हम और बहुत सारी चीजें एडिशन, कहा ना, इस चेकलिस्ट में और बहुत सारा एडिशन हो सकता है। वो जो आत्मिक स्वरूप है उसमें ही सोमान का अभ्यास किया जा सकता है। उठते ही सोमान का अभ्यास कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझे किसने उठाया, सामने कौन खड़ा है, इस तरह का अभ्यास। उसके बाद सोमान का अभ्यास, फिर सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन की चेकलिस्ट, सामने बाप दादा, हम उनके सामने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो दृष्टि, आंखों से पवित्रता की किरणें निकल रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। नयनों से पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। या फिर बुरकुटी से शक्तियां निकल रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। उसके बाद हाथ रख दिया, बाप दादा ने वरदानी हाथ रख दिया। क्या क्या दे दिया? जिसको जो लेना है ले लो। ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान दे दिया। सोचो कोई अनपढ़ व्यक्ति है, भगवान उसके सिर पे हाथ रख देता है, संपूर्ण, बस उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया। संपूर्ण ज्ञान, गुण और शक्तियां। ज्ञान ले लिया, गुण ले लिया, सारे 36 गुण। कहाँ रोज मारा मारी, एक गुण धारण किया, दूसरा छूटता है, ये गुण लिया, वो छूटता है। सारे गुण 36 के 36 गुण भगवान ने हाथ रख दिया और सारे प्रवेश, पूरा एकदम सारे गुण के गुण भर गए आत्मा में। तो ज्ञान भर गया, गुण भर गया, शक्तियां भर गई। फिर उसके बाद में तिलक, भगवान तिलक दे रहा है।
विजयी भव, विकारों पर विजयी भव। इसका हम विस्तार भी कर सकते हैं वहां पर, सदा विजयी भव, निरंतर विजयी भव। तो विजयी भव, विकारों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और बाकी सब, विजयी भव का वरदान लिया एक। दूसरा, सफलता मूर्त भव, सफलता किसमें? सेवाओं में, जो भी सेवाएं सारे दिन भर में होगी उसमें सफलता। फिर उसके बाद में निर्विघ्न भव, सारी जो विघ्न आएंगे, निर्विघ्न भव, विघ्न मुक्त भव, विघ्न जीत भव, इस तरह से विघ्न विनाशक भव, तो निर्विघ्न भव। और एक वरदान, और तो बहुत सारे हैं वरदान, हजारों हैं, परंतु मुख्य ये 3 है। और एक एडिशन कर सकते, कर्मयोगी फरिश्ता भव, बाप समान, पूरा अगर ऐड कर दो तो कितना अच्छा वरदान बनता है ये, बाप समान संपूर्ण कर्मयोगी फरिश्ता भव। इसमें सब कुछ आ गया, बाप समान संपूर्ण कर्मयोगी, मतलब दिन भर में जो कर्म है उसमें योग रहेगा, और फरिश्ता भव, बाप समान संपूर्ण फरिश्ता, कर्मयोगी फरिश्ता भव। ये 4 वरदान, और एडिशन जितना लेने हैं वो लो, पर ये तो लेना है मस्ट में, ये चेकलिस्ट है, इतनी 4 और फिर एडिशन जो करना है करो। तो वरदान ले लिए, हाथ रख लिया, तिलक तो हो गया, तिलक में ही वरदान आ गया, दृष्टि ली और भ्रुकुटी से शक्तियां ली। हाँ वो भी अच्छी है। और एक चीज करनी है सूक्ष्म वतन में, सर्व संबंधों का अनुभव। संडे की मुरली पूर्ण अनुभवी बने हो, एक संबंध निभाओ और सर्व प्राप्तियां, लेटेस्ट ऑफर जादूगरी, एक संबंध सर्व प्राप्तियां। तो सर्व संबंधों का अनुभव, माँ भी है तो बाप भी है, भाई भी है तो बहन भी है, तो साजन भी है, तो दोस्त भी है, तो शिक्षक भी है, आचार्य है वो हमारा। दिखाया ना चंद्रगुप्त, अशोका, जो भी समस्या आती है किसके पास जाते हैं? आचार्य के पास, मार्गदर्शक है, गाइड है। तो उसको पूछो कि जीवन में ये है, सब बताएगा। एक बार नहीं समझ में आए तो 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, बाबा ने कहा है। तो मार्गदर्शन, वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, वो मार्गदर्शक है, वो गाइड है, उसको गाइड के रूप में लो। भगवान हमारा गाइड है, ये जीवन में ये हो रहा है, क्या ये श्रीमत अनुसार है या इसको परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या करूं बोलो? तो बताएगा तुमको ये करो। तो मार्गदर्शक का रूप, गाइड का रूप, ये सबसे अच्छा रूप है उसका एक। बाकी तो है ही बाप, टीचर। उसके बाद में गुरु। कुछ भी समस्या आती तो राजा महाराजा किसके पास जाते थे? अपने गुरु के पास। क्या करूं बताओ? दशरथ जाता है ना, गुरु के पास जाता है, बताओ क्या करूं? ऐसा नहीं कि मुझे पुत्र चाहिए, परंतु वंश कैसे चलेगा, कुछ बताओ। जाई विधि होई नाथ हित मोरा, जिस रीति से मेरा हित हो जाए, हे गुरु मुझे बताओ क्या करूं? तो गुरु का रूप केवल ये नहीं कहना आप बाप टीचर सदगुरु हो, चलो आगे बढ़ो। बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो, ये हो, चलो आगे। वो बाप है, टीचर है, तो उसके टीचर रूप को और गुरु रूप, ये 2 रूप का भी ज्यादा अनुभव करना है। हमारे पास में समस्या है, हमारे पास में कुछ प्रश्न है, उसको वहां पूछना छोड़ देना, वो उत्तर मिलेगा कहीं ना कहीं, दिन भर में मिल जाएगा। तो सर्व संबंधों का अनुभव। तो ये सारा कार्य कहाँ हुआ? सूक्ष्म वतन में। अब सूक्ष्म वतन को छोड़ो, शरीर छोड़ दो अभी सूक्ष्म वतन में, ये भी बंधन क्यों? सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म वतन में छोड़ दिया, और आत्मा अभी चलो नेक्स्ट चेकिंग पॉइंट, अभी ऊपर परम धाम। परम धाम की स्थिति का लंबा समय अनुभव। फिर वहां क्या क्या करेंगे? सूक्ष्म वतन हो गया, साकारी दुनिया हो गई, अब दोनों दुनिया खत्म, अब हम पहुंच गए निराकारी दुनिया में। स्टार वर्ल्ड। तो हम स्टार का अनुभव करें। निराकारी दुनिया है तो निराकारी स्थिति का अनुभव करना है। देख रहा हूं सब और सब निराकारी आत्माएं हैं, मैं भी निराकारी हूं। निराकारी आत्मा आत्मा को देख रही है, तो मैं आत्मा
कहाँ पहुंची? निराकारी दुनिया में, जहां सारी निराकारी आत्माएं हैं। तो मैं भी निराकारी हूं, संकल्प। दूसरा, मैं निर्विकारी दुनिया में आ गई हूं, सारे तरफ देख रही हूं निर्विकारी आत्मा है, तो मैं भी निर्विकारी आत्मा हूं। कहां पहुंच गई हूं? ब्रह्मलोक में। चारों तरफ ब्रह्म है। जिस ब्रह्म के लिए भक्ति में सन्यासी क्या करते थे? कहते थे सर्व खलविदम ब्रह्म। जो कुछ है वो वेद के 4 महावाक्य है, वो चारों महावाक्यों का अनुभव। सर्व खलविदम ब्रह्म, चारों ओर जो कुछ है सब ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि वो कहते थे, यहाँ अहम ब्रह्मस्मि नहीं, मैं ब्रह्म हूं नहीं, मैं ब्रह्म में हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म नहीं है, आत्मा ब्रह्म में है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म चेतन है, चेतन ब्रह्म नहीं है, मैं चेतन हूं, ब्रह्म जड़ है। वेदों के 4 महावाक्य, उन चारों ही चीजों का यहाँ अनुभव। फिर इसी के संस्कार भक्ति में चालू होंगे। शायद हम कभी सन्यासी बने तो इस तरह की भी साधना उधर से चालू कर देंगे, क्योंकि ब्रह्म का अनुभव है ना थोड़ा बहुत। तो जिनको ज्यादा है वो ज्यादा करेंगे, जिनको कम है वो कम करेंगे। तो ब्रह्मलोक में हूँ, निराकारी दुनिया, निर्विकारी दुनिया, ब्रह्मलोक, मैं निर्वाण धाम में हूँ। आवाज नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई बोल नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई आवाज नहीं है। निस्तब्धता, निशब्दता, नीरवता, खामोशी, बेआवाज, चुप्पी। ओम शांति। परम शांति। वो बोलते हैं ना बाबा की बात होती है, कोई नाद नहीं है। हमने बीच में एक जो चालू किया था ना इसी क्लास में, क्लास होने के बाद में बाबा की आवाज, वो हम बीच में चालू करेंगे। बिल्कुल 1 मिनट का जो वीडियो है ना, तो अभी तुरंत 1 मिनट में निराकारी स्टेज का अनुभव। उसके बाद परम धाम में ज्ञान सूर्य सामने, ज्ञान सूर्य की संपूर्ण ज्ञान की किरणें मुझ में आ रही है। शांति धाम में हूँ, शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ आत्मा में समा रही है। शांति धाम, मुक्ति धाम, फिर उसकी सारी सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियां मुझ में आ रही है। इस तरह से इसका हम बहुत विस्तार कर सकते हैं। तो लंबा समय परम धाम में, बीज रूप स्टेज में, सीड स्टेज में, ज्वालामुखी योग, उसमें निर्संकल्प अवस्था में स्थित होने का अभ्यास। फिर परम धाम को छोड़ो और फिर आ जाओ नीचे स्वर्ग में। आत्मा के गुण, 7 गुण जो है उनमें स्थित होना, बहुत सारी चीजें यहाँ कर सकते हैं परम धाम में। फिर नीचे सतयुग में, सतयुग त्रेता, इसमें जितनी बातें हमको याद है सतयुग के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, या हमें जो बनना है, जैसे मैं संपूर्ण देही अभिमानी हूँ, पूरा ही सतयुग त्रेता, 8 जन्म 12 जन्म, इतने वर्ष 1250 वर्ष उधर, फिर 1250 वर्ष, फिर 2500 वर्ष संपूर्ण आत्माभिमानी स्टेज, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, फिर इस तरह का संपूर्ण सतयुग का अनुभव। अगर समय है तो उसमें ज्यादा समय रमन करना। द्वापर में आ जाओ। द्वापर का हमने बहुत बार चर्चा की है, अपने ही अलग अलग भिन्न भिन्न विधि पूर्वक कैसे पूजा हो रही है। भक्त जिनकी पूजा कर रहे हैं वो
हम हैं देवियों का स्वरूप। एक एक देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, संतोषी, वैष्णवी देवी, उमा, ये जितने, शीतला देवी, सभी स्वरूप का अभ्यास। और 2 हनुमान और गणेश। विष्णु, विष्णु का संगम पे करे तो अच्छा है। महावीर। तो इस तरह से भक्तों को वरदान देना, भक्तों की कतार लगी हुई है, भक्तों को वरदान, आशीर्वाद, मनोकामनाएं पूर्ण करना, मन्नतें जो मांग रहे हो उनकी मन्नत को पूरा करना, सब कुछ द्वापर से। फिर आ जाओ संगम पर। ये चेकलिस्ट चालू है अभी भी। हाँ, फिर संगम पर प्राप्तियों का अनुभव। कौन मिला, कैसे मिला, किस लिए क्यों मिला अच्छा, वो मिला है तो जीवन कैसे परिवर्तन हो गया, पहले क्या थे अब क्या है। फिर संगम युग के गीत गाओ, मौज मनाओ। संगम युग का वर्षा, संगम को प्यार, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति। जब मिला वो घड़ी कौन सी थी, कौन सी तिथि, तारीख और नक्षत्र थे, उसके स्मरण करो। स्वयं के ही जीवन को देखो और वहां से चालू करो। वहां भगवान मिला और अब यहाँ है। कहाँ कहाँ उसने मदद की, प्राप्तियों की लिस्ट, वरदानों की लिस्ट, अधिकार की लिस्ट, बहुत कुछ उसने दिया है। वो सारी लिस्ट, भाग्य की लिस्ट, वो सारा निकालो। हमको ये मिला, ये मिला, ये मिला। और संगम युगी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण बनते ही पवित्रता का वरदान मिला है भगवान से। तो अब उससे सर्व संबंध जुटे हैं। उस संबंधों का फिर से अनुभव यहाँ करना। एक अनुभव किया था सूक्ष्म वतन में, यहाँ फिर से सारे संबंधों का अनुभव कि तुम ये भी हो, तुम वो भी हो, तुम ये भी हो। तो उससे उसके प्यार में मगन होने की अवस्था है। ये अटूट प्यार यहाँ उत्पन्न करना है हृदय में। उपकारों को याद किया, कहाँ कहाँ उपकार किए। अगर तुम ना होते तो कहाँ होते, अगर तुम ना मिलते तो कहाँ होते, पता नहीं। तो ये सारा चीजों का संगम युग पर अनुभव। और सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है वो है, इस तन को छोड़ो और बनो फरिश्ता, और फरिश्ता बनकर आकाश में। अभी हमको यहाँ बहुत सारे कार्य करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, फरिश्ता स्थिति में स्थित हो गए, अंतवाहक शरीर द्वारा घूमना है अभी विश्व भर में। बहुत सारे कार्य करना है, 50 कार्य करने हैं लगभग अंतवाहक शरीर द्वारा सबसे पहले प्रकृति को पावन करना है। तो सबसे पहले स्थित हो जाओ आकाश में और क्या संकल्प करो, मुझसे मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। चलो सूक्ष्म वतन में भी स्थित हो सकते हो, जहां चाहिए वहां। हम चालू कर रहे हैं आकाश से, क्योंकि तत्वों को पहले सूक्ष्म वतन में स्थित हो जाओ, फिर भले नीचे आओ, वैसे करो। या फिर ऐसे भी कर सकते, पहले सूक्ष्म वतन में चले जाओ, फिर बाबा से फिर से शक्ति लो, शरीर छोड़ो और आत्मा समझकर फिर से परमधाम में शिव बाबा को टच करो, और फिर वापस सूक्ष्म वतन में, और फिर सूक्ष्म वतन से फिर धरती, फिर आकाश में। ये एक बार सेकंड साइकिल ऊपर जाने का। फिर अभी सूक्ष्म वतन में है, तो सूक्ष्म वतन से क्या क्या करना है। सूक्ष्म वतन से नीचे है, आकाश में है। आकाश को वहां से अभी 5 तत्वों को सकाश देना चालू करना है। सबसे पहले संपूर्ण आकाश को, सूरज, चांद, सितारों को, ग्रहों को, सारे जो ग्रह है उनको, नक्षत्र, ये सबको सकाश। या फिर स्थित हो रही है और किरणें बस निकल ही रही है। फिर नीचे उतरना, नीचे उतरते उतरते दूसरा तत्व जो है वायु, उतरते उतरते ही वायु को सकाश देते देते नीचे उतरना। नीचे उतरे कहां पर, धरती के ऊपर, पैर धरती पर है। अभी पैरों से ही सकाश निकलनी चालू हो रही है संपूर्ण ग्लोब को। एक तो संपूर्ण ग्लोब को एक साथ दे दिया। अगर टाइम है तो फिर अब चलो एक एक महाद्वीप पर पहुंचो। सबसे पहले यूरोप की जमीन और वहां की सारी आत्माओं को सकाश। फिर चलो अमेरिका में उत्तर और दक्षिण, उसको सकाश। अफ्रीका को सकाश। एशिया खंड, ऑस्ट्रेलिया, नीचे एंटार्क्टिका, वहां तो लोग रहते नहीं, इसके लिए कोई 7 महाद्वीप कहते हैं, कोई 5 ही कहते हैं। 5 इसलिए क्योंकि उत्तर और दक्षिण जो अमेरिका है उसको एक ही मानते हैं, या फिर ये जो है अंटार्कटिका को हटा देते हैं। कोई नहीं है, बर्फ है।
रिसर्च वाले लोग रहते, 1000 2000